जय हिंद दोस्तों। न्यूज चाणक कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाया हूं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें खालिस्तान महिलाएं शामिल थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल रूप संविधान खालिस्तान द्वारा हाथों से लिखा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटित घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटित घटना तक क्रम में लगाएं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। उद्देश्य संकल्प सबसे पहले 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। इसके बाद संविधान को पारित या स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और राष्ट्रगान को अंगीकृत किया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए खालिस्तान समितियां थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, 13 समितियां। ऑप्शन के अनुसार 13 होगी, वैसे कुल समितियां 21 थी, लेकिन ऑप्शन में 13 दी क्योंकि 13 बड़ी समितियां थी और 8 छोटी समितियां थी। अगर इसमें 21 ऑप्शन होता तो ज़्यादा ठीक रहता। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा सीमित लोगों को उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। मतलब पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की बात किस अधिनियम में कही गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में कही गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा को भंग कर दिया जाएगा। मतलब जब संविधान बन जाएगा तो संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा गठित की गई, उसको भंग कर दिया जाएगा। इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा केवल बी, सी ऑप्शन। मतलब अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरित मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन बी राइट, 389। अगला क्वेश्चन है, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष रहे, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है,
भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, पंचवर्षीय योजना ली गई थी और मौलिक दायित्व या फिर मौलिक कर्तव्य जिसे बोलते हैं ये भी लिया गया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ए। और मौलिक अधिकार आप लोगों को पता होगा ये यूएसए से लिया गया था। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को खालिस्तान के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा, और इसके प्रमुख सदस्य थे नंद कुमार बोस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था। अगला क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता एवं हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधित किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, पहली अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानूनों सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बना सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, अनुच्छेद 3 के तहत। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में बताता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, पांडुचेरी में। वैसे वर्तमान में इस समय 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं हैं। नंबर 1 जम्मू और कश्मीर, नंबर 2 पांडुचेरी और नंबर 3 नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, 12 अनुसूचियां हैं। यदि बच्चों मूल संविधान में पूछी जाए कितनी अनुसूचियां थी तो 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, नागालैंड। संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, एक तो त्रिपुरा है, असम, मिजोरम और मेघालय। 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी सही मेल नहीं खाती है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया तो बी ऑप्शन। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित है, ये भी ठीक है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति और अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है, ये भी ठीक है। 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया, ये गलत है क्योंकि ये 5वीं अनुसूची में दिया गया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4थी अनुसूची में, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, कश्मीरी भाषा। क्योंकि जो सिंधी भाषा है वो 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, और बोडो, डोगरी और कोकड़ी और संताली, मैथिली ये 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा डी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।